ये क्या बवासीर बना दिया है। बॉयकॉट करते हैं। अगर ट्रेलर में ऐसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर की और प्रोडक्शन टीम की कमी रह गई है। विचारधारा को कन्वे करें जो विचार में एक नई जागरूकता के लेके आए। अरे हिंदुत्व के खिलाफ है जो, इसलिए हम इसको सारे ही बॉयकॉट करते हैं। वो आजकल बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। आदि पुरुष मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है। इसमें सैफ अली खान और साथ ही इस मूवी के अंदर जितने भी गेटअप यहां पर यूज़ किए गए हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में पब्लिक का क्या व्यू है इसको लेकर आज हम जनता के बीच जुड़े हैं। लगातार मूवी का टीजर आने के बाद इसको ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रावण जो है ब्राह्मण समुदाय से था, तो कहीं ना कहीं उसका गेटअप जो है वो ब्राह्मण समुदाय से मेल नहीं खा रहा है। देखिए, जो मूवी है उसमें कहूँगा प्रोडक्शन की जो कमियां रह गई हैं। मूवी में पैसा बहुत लगाया उन्होंने, पर ज़्यादा पैसा उन्होंने कास्ट पे खर्चा कर दिया है। इसके बजाय अगर वो बाकायदा किसी मूवी पर रिसर्च करते, वो बाकायदा रामायण, रामचरितमानस और इतनी प्रकार की रामायण लिखी गई हैं उनसे वो लेते, उदाहरण लेते, उसके बाद बनाते तो सही रहता। देखिए, सैफ अली खान अच्छे एक्टर हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, पर जो इस तरह का गेटअप उनका रखा गया है वो कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अगर आप एक कहानी बना रहे हैं जिसका आपने प्रचार प्रसार ऐसे किया है कि वो कहानी भारत के पुरातत्व से जुड़ी हुई है, तो उसका जो गेटअप है, उसका जो प्रोडक्शन है वो उसी हिसाब से होना भी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये उनका पहला ट्रेलर है, जनता का इसमें आक्रोश है, तो उनको इसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो दिखाया जा रहा है उसमें मैं कहूँगा कि वो जानी दुश्मन समय पर आई थी उस प्रकार का CGI है, उस पर CGI पे बिल्कुल मेहनत नहीं की गई है। बाकी जो उनका गेटअप है उस पर मैं ये कह सकते हैं एक प्रकार के से कि क्रिएटिव फ्रीडम उनको दे सकते हैं, पर क्रिएटिव फ्रीडम का उपयोग कैसे करना है डायरेक्टर को पता होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया है और जनता का आक्रोश मुझे लगता है इस पर सही है कि जो अगर उन्होंने कहानी रामचरितमानस या रामायण से उठाई है तो उनका जो गेटअप है, उनका जो लुक है, उसमें फील वैसा आना चाहिए। हम उस पर अब मॉडर्न चीज़ें दिखाने लगेंगे, कोई पुरानी कहानी पर अगर हम फ़ोन दिखाने लगेंगे तो वो नहीं बनेगा ना, वो नहीं बैठेगा। इसलिए जो सैफ अली खान का गेटअप है उस पर रावण का मुकुट, रावण की मूछें, रावण कैसे ताव देता था अपने ज़माने में, रावण जिस प्रकार से भाषा में संस्कृत बोलता था, वैसा ही मूवी में आना चाहिए। अगर ट्रेलर में ऐसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर की और प्रोडक्शन टीम की कमी रह गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है रावण के गेटअप की, तो रावण का गेटअप यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रावण में भले ही तमाम तरह की बुराइयां हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण समाज से ही था। तो इस पर क्या राय? देखिए, ये तो मैं कहूँगा लोगों की सोच है, स्वतंत्र देश है, लोग अलग अपने विचार रख सकते हैं। पर अगर ये कहेंगे कि रावण एक ब्राह्मण समुदाय का था तो लोग मानते हैं, लोग नहीं मानते, इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं। मेन कैरेक्टर ये है कि रावण एक बुरा कैरेक्टर था, उसको वैसे ही दिखाया जाना चाहिए। और रही बात गेटअप की, तो गेटअप उसका लगना चाहिए कि उस समय उस काल का है। और अगर मुझको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा, अगर मैं स्टीरियोटाइप नहीं करूँगा कि वो मुस्लिम समुदाय का है या हिंदू समुदाय का था, पर जो उसका कैरेक्टर था वो कैरेक्टर ओरिजिनल कैरेक्टर कहीं नहीं लग रहा था। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने और महर्षि वाल्मीकि ने दर्शाया रावण को, अगर वो वैसे ही कहानी में दर्शाते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा निकल के आता। वो निखार नहीं आ रहा है उनके कैरेक्टर में। मेरे पर्सनल ओपिनियन से अगर अपन एक वर्ड में करें तो वो जो मीम चलता है ना, ये क्या बवासीर बना दिया है। मतलब उसमें रावण एक फ़नी कैरेक्टर है, वो आप कॉमिक मार्वल की तरफ लेके जा रहे हैं या उसको सतयुग की तरफ लेके जा रहे हैं, समझना मुश्किल। उसको चमगादड़ के ऊपर बिठा के दिखाया हुआ है। मैं इसको मतलब वो जो बॉयकॉट ट्रेंड चालू हुआ है ना, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। मैंने भी जैसे ही देखा, मैंने ट्रेलर पहले देखा नहीं था, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा भाई बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, मैंने टीजर चालू करके देखा तो मैंने खुद ने भी वही लिखा। मैंने कहा भाई ये इनके बस की नहीं है। ब्रह्मास्त्र में भी इन्होंने वही किया। अभी विक्रम वेदा, चलो रीमेक आई है, मैंने विक्रम वेदा देखी नहीं है, लेकिन मैंने ओरिजिनल साउथ वाली विक्रम वेदा देखी हुई है, तो वो लगता है। लेकिन अभी प्रभास से भी कैसे गलती हो गई है ये समझ नहीं आ रहा। ये वाकई में मतलब कुछ ना कुछ तो इन्होंने गड़बड़ करी है। कहीं ना कहीं जनता के मन में ये उम्मीद होगी कि प्रभास जो है अपने अभिनेता एक तरीके से एक अच्छी मूवी लेकर आते हैं और जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं। तो इस बार जो मूवी आई है उनके आदि पुरुष, तो क्या जनता की उम्मीदों पर वो खड़ा नहीं उतर पाए? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके हिसाब से तो मूवी कहीं फिट नहीं बैठ रही है। अभी आप ब्रह्मास्त्र को देख लो, पहले लग रहा था कि बहुत बड़ी मूवी है, बहुत हिट होगी, लेकिन उसका बॉयकॉट चालू हुआ, खाली हो गई थिएटर, सब कुछ हुआ। तो यह भी होने वाला है। मतलब वो जो प्रभास की हम बात करें, जो बाहुबली के लिए इतना क्रेज़ हुआ था, वो कहीं ना कहीं वो क्रेज़ इस मूवी में नहीं दर्शा पाएगा, नहीं जा पाएंगे लोग इतने। अभी तक टीज़र से तो यही लगा है।
मूवी के वीएफएक्स पे भी बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि जो पोगो आता था उससे कंपेयर की जा रही है कि ऐसे हमने कार्टून्स देखे हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ पर मूवी बना दी। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, एनिमेशन मैंने पहले भी बोला ना कि ये आपको मार्वल कॉमिक्स की तरफ ज़्यादा लग रही है। तो ये उस ज़माने के जो रामचरितमानस की हम बात करें वैसे नहीं। आप अगर आप सैफ अली खान की स्टाइल देखें तो उसने दाढ़ी बढ़ा रखी है और बाल जो है छोटे करके स्पाइक कट करे हुए हैं, जबकि उस ज़माने में क्या होता था, सब बड़े बाल रखते थे, मूछें रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे इतनी। उस हिसाब से हम बात करें तो वो नहीं है। अगर आप हनुमान जी की भी बात करें तो उसमें एक सीन में आपने देखा होगा हनुमान जी आदमी की तरह चल रहे हैं, एक सीन में एकदम से एक बंदर सा बड़ा सा चिंपांजी टाइप का बंदर उछल के आ जाता है। तो वो मूवी जंगल बुक की तरफ लेके जा रही है हमें लेके आना उसको सतयुग वाली कहानी में। अगर आपने स्टार प्लस पे जो रामायण आती थी या डीडी नेशनल पे जो पुरानी रामायण आती थी, एक वो रामायण थी। इवन स्टार प्लस पे महाभारत भी जो अभी आई थी जिसमें सौरभ राज जैन ने जो कृष्ण भगवान का रोल किया था, वो वैसे कई कैरेक्टर उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं अभी तक। तो कुछ गड़बड़ है। इतनी फिल्मों के बॉयकॉट होने के बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क क्यों प्रोडक्शन द्वारा लिया गया, क्या लगता है? नहीं, उन्हें पहले वो सोच रहे थे कि हम कहीं ना कहीं कुछ अलग दिखा रहे हैं, इस वजह से हमारी फिल्म बॉयकॉट हो रही है। अब हम वो सोचने लगे कि हम यार भगवान के ऊपर ही कुछ दिखाते हैं तो हमारी फिल्म फिर भी चल जाए। अब वो तो भगवान के ऊपर भी लेके आ गए हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। तो तब भी कहीं ना कहीं ये नासमझी हो गई है उनकी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से जनता यहाँ पर सोच रही है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आदि पुरुष मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है। ऐसे में सैफ अली खान को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उनके गेटअप को लेकर कहा जा रहा है मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है? ऐसा कि कुछ मूवी जो है ना उसमें शुरू से ही जो हिंदुत्व और दूसरी मूवी को ना बीच में जोड़ा जाता है। ऐसा इस मूवी में भी किया गया है कि जो हिंदू तुम्हारे मतलब कि जो ब्राह्मण थे रावण, उनको जो शेप से उनको सारा चेंज करके दिखाया गया है। इसलिए ये हमारे हिंदुत्व के खिलाफ है, जो इसलिए हम इसको सारे ही इग्नोर करते हैं, इसलिए हम इसका बॉयकॉट करते हैं। अच्छा, बार बार जो है बॉयकॉट किया जाता है मूवी को, इसके बावजूद भी प्रोडक्शन द्वारा इतना बड़ा फैसला, सबसे महंगी फिल्म भारतीय फिल्म बताई जा रही है ये फिल्म, तो क्यों इस पे इतना पैसा लगाया गया और उसके बावजूद अब ये बॉयकॉट होने पर आई है? तो इतना बड़ा रिस्क क्या लगता है, क्यों लिया होगा? देखिए, ऐसा है कि बार बार 2-3 बार आगे भी फिल्मों का बायकॉट किया गया, लेकिन उनको बार बार एक बार रिवाइज उसको द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश के लिए और हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, जो हमारे हिंदुत्व इसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है और उसको हम हिंदू लोग इनको बेयर करते हैं, इसीलिए उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। सी मूवी में चेंजेस आई मीन लोग कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं वो डायरेक्टर अपना डिसाइड करते हैं, राइट। उसके बाद फिर मूवीज़ रिलीज होने के बाद, ट्रेलर आने के बाद पब्लिक का क्या ओपिनियन होता है, दे कैन जस्ट सेट देयर ओन ओपिनियन, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ किसी से उसको रिलेट कर दें कि वो हिंदू दिख रहा है या मुस्लिम दिख रहा है या इसको ऐसे नहीं किया गया वैसे नहीं, दैट इज़ देयर ओपिनियन। सो वो आजकल बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, तो लेट्स सी क्या होता जाएगा। सी बॉयकॉट वाला डिसीजन आई मीन उन्होंने कुछ सोच समझ के किया है। इफ़ दे आर स्पेंडिंग द मनी, दे इन्वेस्टिंग दैट मनी, और फिल्म बनाते हैं उसके बाद कहाँ पे क्या बॉयकॉट होना है, कहाँ पे उनको प्रमोट करना है, दे नो व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म एंड व्हाट दे नीड टू डू। सो उसके अकॉर्डिंग वो अपना उस तरीके से कर रहे हैं। और अभी दशहरे का टाइम है, ऑब्वियसली उनको प्रमोट करना था, और कभी कभी बॉयकॉट के चक्कर में या इस तरह की चीज़ों को जो जानबूझ के भी हाईलाइट किया जाता है ताकि पब्लिसिटी मिले और लोग जाकर के मूवीज़ भी देखें, राइट। आपने टीजर देखा होगा, तो क्या आपको ये बदले हुए किरदार पसंद आए हैं? क्या आप उनकी तरफ आकर्षित हुए? I mean, see, I watched the movie for the fun, not to relate everything, because we cannot just take it very seriously कि हाँ वो बिल्कुल उसको एक्चुअल बना दिया गया है. That is for fun. So we have to just watch the movies as a fun, not take it seriously, right? बेसिकली क्या एक्चुअली ना बॉलीवुड के खिलाफ एक पता नहीं क्या धारणा बनी हुई है कि हर मूवी को की जा रही है, चाहे जो भी मैटर हो। एक तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है, और दूसरी ये बातें मानी जाए कि रामायण को उसको जो तथ्य को इधर उधर करके दिखाया जा रहा है, ये भी शायद एक तथ्य हो सकता है। अभी तो मूवी रिलीज़ नहीं हुआ कि कोई राय देना सही नहीं होगा, मूवी के बाद शायद ये बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन बार बार बॉयकॉट की जा रही थी मूवी, उसके बावजूद भी इस मूवी को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, अभी तक जिस टीज़र में जिस तरीके से जो भी कहानी सामने निकल कर आई है और उसके ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मूवी के जो प्रोडक्शन और डायरेक्टर हैं कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इतनी बॉयकॉट के बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क लिया गया है। हाँ, बाइकआउट तो होना एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन डायरेक्टर की और जो भी मतलब उनकी सोसाइटी, एक फिल्म की कमेटी है, इन सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को जो दिया जा रहा है मूवी, क्योंकि मूवी एक मूवी नहीं होती है, एक विचारधारा समाज को देती है।
तो हम ऐसी विचारधारा को कन्वे करें जो विचार में एक नई जागरूकता के लेके आए। अगर ऐसा कोई चीज़ है तो सच में ये चीज़ें गलत है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी है इस बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर, और जो आदि पुरुष नाम की जो मूवी आ रही है इसको लेकर जनता ने अपनी राय रखी है। ऐसे में क्या ये मूवी बॉयकॉट होगी, क्या इस मूवी को जनता प्यार देगी, देखना होगा। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, दिल्ली।